भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। कसाय वृत्त्यानाम देहिनाम नास्ति निर्वृत्ति तेसाम चा ब्रह्मेशौख्यम जायते परमाद भूतम। विषय कसायों के अभाव में ही सुख होता है। कसाय और इंद्रियों विषयों से पीड़ित प्राणियों को मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। कसाय और विषयों से विरक्त होने पर ही परम अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। ये आचार्य प्रबल कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय जी में मोक्ष मार्गी जीव की व्याख्या कर रही है। मोक्ष मार्गी जीव कैसा होता है? अहो नास्ति काम समो व्याधि, काम के समान कोई व्याधि नहीं है। नास्ति मोह रिपु, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। इच्छा करने से इच्छा की पूर्ति नहीं होती। जो जगत में कोई दुखी नहीं दिखाई देता अथवा जगत में कोई सुखी नहीं दिखता, दो रूप में देखना, या तो कोई खुश नहीं दिखता या कोई दुखी नहीं दिखता। कारण क्या है? प्रत्येक पुरुष की दृष्टि स्वयं में सुखी होने की है कि मैं सुखी रहूं और जनता बाढ़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। एक तो व्यक्ति ऐसा सोचता है, सुखी होने में तब तक आनंद नहीं है जब तक दूसरा दुखी ना दिखे। दूसरा क्या है कि मैं तो सुखी हूं, दूसरा यदि मैं तो सुखी हूं लेकिन ये मोनू दुखी नहीं है, इस कारण से मुझे दुख है। मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मेरी रोजी रोटी अपने आसानी से चल जाएगी, और मेरी काय में यदि कोई दुख है तो मुझे सहन सकने की शक्ति है। उसे पैर में लग गई, हाथ में लग गई, तो वो सहन तो मुझसे हो सकता है दुख। लेकिन ये सचिन कितना सुखी है यार, ये कभी दुखी नहीं होता, इस बात के कारण लेकर के तू दुखी है। दूसरा दुख ये है कि दूसरा कैसे सुखी है, ये इसे दुख क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी साधना है कि अपने आप को, मैं तो शक्ति है कि मैं अपने दुख, कितना ही बड़ा दुख आ जाए, पहाड़ जैसा दुख सहन करने की शक्ति है एक व्यक्ति में। टूट जाएगा, फूट जाएगा, वो दुख उसको सहन कर लेगा। लेकिन सचिन सुखी है, ये दुख सहन नहीं हो सकता, ये बहुत पीड़ा देता है। स्वयं का सुख तो देखने में आनंद आता है, जब तक पड़ोसी दुखी ना दिखे तब तक उसे यह एहसास नहीं होता कि मैं सुखी हूं। जब तक उसे अपने सुख का एहसास नहीं होता कि मेरा पड़ोसी सुखी है, इस बात का दुख है। व्यक्ति की दृष्टि में यही है कि मेरा शत्रु दुखी रहे, हर व्यक्ति की दृष्टि में यही है। वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो सकता, वो तो मिथ्या दृष्टि ही जीव है जो ऐसा सोचता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये दुखी रहे। वो तो हमेशा यही भावना पाता है कि भगवान जगत में जितने प्राणी हैं सब सुखी रहें, सुखी रहे संसार जगत में, कोई न दुख पावे। ऐसी सम्यक दृष्टि ही सोचता है। यदि किसी के मन में ऐसा विचार चलता है कि फलाना दुखी, जब तक ये दुखी नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता, मेरा शत्रु दुखी रहे, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बड़ी आराधना है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा
फलम तदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निर्थकम तदा। यदि तुम्हारे कर्म किए बहुत बड़ी भूल है, तेरे सोचने से तेरा शत्रु दुखी नहीं होता मोनू भाई, तेरा शत्रु दुखी नहीं हो जाता तो तेरा किया कर्म कहां जाता। आपका सोच यदि स्वयं को सुखी बनाने का होता है तो तेरे किए गए अशुभ कर्म कहां जाते। यदि तेरे सोचने से, ऐसा सोचने से कि मेरा शत्रु दुखी हो जाए तो नहीं हो सकता। अशुभ, तुमने जो अशुभ कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगेगा कौन। यदि मेरे सोचने से सुखी या दुखी हो तो तीर्थंकर ऋषभदेव से पूछना कि हे नाथ, आप अपने सोचने से सुखी नहीं हुए, ना ही अपने सोचने से दुखी हुए। जो आपने 16 कारण भावना भाई थी उससे तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया, और जिस कारण से गर्व से ही आप लोक में पूज्य हो गए। पर आश्चर्य देखो, जिनके गर्व कल्याणक पर देव खड़े हो गए, जिनके कल्याणों में चाहे वह जन्म हो दीक्षा हो, देव खड़े हो गए। तीर्थंकर ऋषभदेव जब अंजुलि लगाकर 6 महीने घूमते रहे, वे देव कहां चले गए। जब तक कर्म का उदय नहीं आया, प्रभावशाली का प्रभाव भी हीन हो जाएगा। क्या स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से नहीं लगा सकता था? क्या भरत चक्रवर्ती अपने पिता की विधि नहीं मिला सकता था? क्या बाहुबली नहीं बता सकते थे कि कर्म का तीव्र उदय सामने खड़ा है? तो विश्वास रखना, सब कुछ जानने वाला भी सब कुछ भूल जाता है। जब कर्म का उदय आता है, अच्छे अच्छे ज्ञानी भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। जब महाराज जी पूजा करने वाले मंदिर में खूब चिल्ला चिल्ला कर पूजा करते हैं, और जब महाराज चौका में आते हैं तो थर थर कांपने लगते हैं, उनसे पूजा नहीं बनती। अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है कि हमें पूजा नहीं आती, भैया तुम पूजा करो। वास्तव में जिनके घर में कभी चौका नहीं लगे और जिनने कभी महाराज जी को आहार नहीं दिए, उनके हाथ पैर कपते हैं। यही तो पुरुषार्थ साख सागर जी कर रहे हैं कि बच्चों को मंगलाचरण सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? कि इनका डर, इनका भय, इनका दूर हो जाए। कैसे ही तो आए जे हमारे सामने बोलने लग जाएं। यदि ये बोलने लग जाएंगे तो इनका भय, इनकी झिझक दूर हो जाएगी। और मंगलाचरण इसलिए करा रहे हैं कि हमारी जो हमने इस भूमि में बीज बोए हैं, वो बीज हमारे सामने अंकुरित हो जाए। ये हम चले गए तो ये बीज भूमि पड़े पड़े सड़ जाएंगे, इन्हें कोई पानी देने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ उनके मन में चल रहा है कि हमारा ही जो हमने बीजारोपण किया है हमारे सामने अंकुरित हो जाए। भले पल्लवित नहीं हो, फिर कोई आके पानी तो डाल देगा, कोई तो बाड़ी लगा देगा, लेकिन यदि बीज भूमि में रह गया तो उसे कौन उगने की शक्ति प्रदान करेगा? इसलिए ये मत सोचना कि हमसे बुलवा रहे हैं, हमें शर्म आती है, हम नहीं बोल सकते, ऐसा मत सोचना। जितनी भी हिम्मत कर सको यहाँ आके, जितने दिन बचे हैं सब लोगों को यही करना है कि हमें तो मंगलाचरण कर। जिन्हें आता है बोलना वो अपनी चुप्पी साध के बैठ जाएं कि भैया तुम आगे आ जाओ, हम तो फिर कर लेंगे, हमें तो आता है। लेकिन जो जिन्हें नहीं आता वो सामने आ जाओ। झारखंड प्रांत की